नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विन वशिष्ठ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब फैमिली चैनल श्री जी की बगिया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा। अपील है मेरी आपसे कि कई लोग हमारा वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और हज़ारों की तादाद में वीडियो देखते हैं और उनमें से कई हज़ार ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, आते हैं, देखकर चले जाते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी का भी दिल से स्वागत करता हूं जो दिल से सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, इससे क्या होगा, हमारा भी थोड़ा सा जोश बढ़ता है, हमें भी एक डायरेक्शन मिलता है कि हमें इतने सारे लोग प्यार करते हैं कि और ज़्यादा मेहनत करो, और हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि आपके सामने वेरीफाइड फैक्ट्स लेकर आना, आपके सामने ऐसा एनालिसिस लेकर आना कि आपको सारी की सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आसानी से समझ आ जाए। और इसलिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आप हमें सपोर्ट करें। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर बनिए। अब चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, अक्सर ये होता है कि हम एक टॉपिक चुनते हैं श्री जी की बगिया के लिए और फिर विस्तार से बात करते हैं जिससे आपको वह सभी जानकारी मिल पाएँ जिसका जानना जैविक खेती के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, आपने अक्सर अपने गार्डन में देखा होगा कि प्रूनिंग के बाद अक्सर पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं। जब न्यू ग्रोथ आती है तो कभी कभी इनकी पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी निकलती हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ये किस कारण से होता है? अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो दोस्तों, उसके कारण को भी जानेंगे और उसका उपाय भी जानेंगे कि इसका कैसे ऑर्गेनिक तरीके से इलाज हो सकता है। और आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल सा फार्मूला भी बताऊंगा जो दोस्तों, आप उस फार्मूले के आधार पर इसे बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे कि हमारे पौधों में समस्या क्या है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बताई गई जानकारी से आप पौधों को चंद ही दिनों में, और वो भी जीरो लागत से, आप ठीक कर सकते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि एक अनुभव है। जब पौधा ऐसी स्थिति में होता है तो ये उस समय बहुत ही सेंसिटिव होता है। ऐसी स्थिति में जब कोई भी बदलाव हो, चाहे वो मौसम का बदलाव हो, चाहे आपके द्वारा किया गया बदलाव हो, ये उन पौधों की ग्रोथ पर बड़ी तेज़ी से असर करता है। तो अब हम समझते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और क्या क्या हम इसके समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके 3-4 मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला कारण न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, मतलब पोषक तत्वों की कमी, क्योंकि प्रूनिंग के बाद तेज़ी से विकास के लिए पौधों को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। कैल्शियम, बोरान या नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों की कमी से नई पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी और अजीब सी आती हैं। कैल्शियम पौधों की नई पत्तियों को ठीक से ग्रोथ करने में मदद करता है, क्योंकि उस समय पत्तियां बहुत ही कोमल होती हैं। बोरान कोमल टहनियों को मजबूत बनाकर नई पत्तियों की प्रोटेक्शन करता है, जिससे इन पर कीड़ों के अटैक का असर ना हो। और नाइट्रोजन नई पत्तियों में क्लोरोफिल बनाता है, पत्तियों के निकलने की ग्रोथ को बढ़ाता है, जिससे पत्तियां सीधी हरी गहरी होकर मजबूती से निकलती हैं। तो आप जब भी प्रूनिंग करें, पोषक तत्वों का ध्यान रखें और पौधों में घन जीवामृत जरूर दें। नई पत्तियां कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं आएंगी। दोस्तों, जीवामृत और घन जीवामृत को बनाने की पूरी जानकारी आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगी, और नहीं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको वीडियो का लिंक भेज दूंगा। और दूसरा सबसे हानिकारक होता है प्रूनिंग स्ट्रेस। पौधों में जब अधिक कटाई छटाई की गई हो तो पौधे शौक में आ जाते हैं। इससे पौधों की ऊर्जा नई वृद्धि के लिए सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाती, जिससे शुरुआती पत्तियां अविकसित या टेढ़ी मेढ़ी आने लगती हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए, जो कि एक सामान्य समस्या है, दोस्तों, प्रूनिंग के बाद मिट्टी को हल्का नम रखें
और पौधों को 2-4 दिन सीधी धूप से बचाएं। दोस्तों, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और तीसरा, मौसम में बदलाव। प्रूनिंग के बाद अगर अचानक मौसम में बदलाव आता है, जैसे बहुत अधिक गर्मी और पाला, तो नई कोमल पत्तियां मौसम के अचानक बदलाव से टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। तो ऐसे में बहुत तेज़ धूप या ठंडी हवा से बचाने के लिए ग्रीन नेट का सहारा ले सकते हैं। गमलों की बार बार जगह ना बदलें। मिट्टी हमेशा हल्की नम रखें। पानी का भराव ना होने दें। अचानक ओवर वाटरिंग देने से पत्तियां न केवल टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, बल्कि वे पीली पड़कर नरम होकर गिरने भी लगती हैं। इससे मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जड़ें सांस नहीं ले पाती और सड़ने लगती हैं, जिसका सीधा असर पत्तियों के आकार और रंग पर पड़ता है। चौथा और आखिरी, दोस्तों मेरी सलाह, प्रूनिंग करने के 5 से 7 दिन बाद हल्का जीवामृत का स्प्रे जरूर 15 दिन में पौधों पर एक बार करें। इससे ग्रोथ भी आएगी और पत्तियां सीधी भी रहेंगी। बस ध्यान रहे, जीवामृत का डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना होता है। 1 लीटर पानी में 150 ग्राम छना हुआ जीवामृत को मिला के शाम के समय प्रूनिंग किए हुए पौधों पर स्प्रे करें। दोस्तों, ऐसा करने से नए निकलने वाली कोमल पत्तियों की ग्रोथ सीधी, मजबूत और गहरे रंग में आएगी। दोस्तों, ये 3-4 तरीकों को करने से पत्तियां बिना किसी दाग धब्बे टेढ़ी मेढ़ी ना होकर बड़ी तेज़ी से निकलती हैं और पौधों का झाड़ गहरे रंग की पत्तियों के साथ बड़ा होता है। पौधे पर फूल भर भर कर आते हैं और पौधे बड़े आकार के रूप में फलों से लद जाते हैं। दोस्तों, जीवामृत देने से सब्जियों का स्वाद बड़ा ही स्वादिष्ट होता है और ये काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहती हैं। दोस्तों, प्रूनिंग करने के बाद आप भी अपने पौधों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये समय पौधों के लिए स्ट्रेस भरा होता है। जैसे हमें चोट लगने के बाद हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, ऐसे पौधे भी रिएक्ट करते हैं और उनकी कुछ समय के लिए ग्रोथ रुक जाती है। पौधा अंदर से एनर्जी को रीडायरेक्ट करता है और कटे हुए हिस्सों को भरने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है। दोस्तों, प्रूनिंग करने के बाद पहले 3 से 5 दिन रिकवरी पीरियड के होते हैं और 7 से 15 दिन नई ग्रोथ के लिए होते हैं और 20 दिनों के बाद घना झाड़ बनता है। दोस्तों, यहाँ सबसे सोचने वाली बात यह है कि जिस टॉपिक को लेकर हमने ये वीडियो बनाई है, अगर मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होगी तभी पौधे मिट्टी से एनर्जी लेकर अपने आप को स्ट्रेस से बाहर निकाल पाएंगे। जैसे डॉक्टर हमारे बीमार होने पर और कमज़ोरी आने पर हमें ताकत की मेडिसिन देता है, दोस्तों सेम हमारे पौधे भी प्रूनिंग करने के बाद जो शौक में चले गए थे, जीवामृत पौधों को रिपेयर करने में एक वरदान की तरह काम करता है। इसमें मौजूद सूक्ष्मजीव और पोषक तत्व मिट्टी की बायो एक्टिविटी को बढ़ाकर जड़ों को मजबूती देते हैं, जिससे पौधे तनाव मुक्त होकर तेज़ी से नई शाखाएं और पत्तियां पैदा करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आप अगर प्रूनिंग करने के बाद मेरे द्वारा बताई गई बातों को अपने गार्डन में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पौधों पर नई पत्तियाँ बिल्कुल सीधी और गहरे रंग की आएंगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर दोस्तों सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।